नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं यंग हल्द्वानी, और यंग हल्द्वानी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं। इस देश का एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी हैं जो नेतृत्व दे रही हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी बिल्कुल नवनिर्वाचित छात्र संघ हैं। इसमें आपका महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी, एमबीपीजी कॉलेज नहीं सॉरी गौलापार हल्द्वानी कॉलेज और सितारगंज के छात्र संघ उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो स्टेशन में। और मैं चाहती थी एक एक करके परिचय भी आप लोग बताते चलें। तो दीपांशु हमारे साथ में हैं। मैं गीतांशु जोशी हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर, किशनपुर, कोलापार। जी, तो गौलापार डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं। और विक्रांत तिवारी सीतागढ़ डिग्री कॉलेज से छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं। जी, मैं भारती जोशी गौलापार कॉलेज से राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर से सचिव। मैं तनुजा दिवाकर राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर से छात्र उपाध्यक्ष। मैं वैष्णवी महिला डिग्री कॉलेज से कला संकाय प्रतिनिधि। धीरज गढ़कोटी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर। क्या बात है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल आप लोग नेतृत्व देने वाले लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। हम लोग चाह ही रहे थे कि जो नवनिर्वाचित छात्र संघ है वो यहाँ पर रेडियो में आकर अपना एक संदेश दे। तो सबसे पहले तो बहुत बधाइयाँ। और क्या है प्लानिंग्स, और हम लोग देखते हैं कि हमारे वक्त की जो छात्र संघ होती थी है ना, तो लिंग दो की सिफारिशें नहीं लगी थी, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जुड़ गई हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए क्या है चुनौतियां इस वक्त पे, क्या क्या सपने हैं आप लोगों के कि एक साल के कार्यकाल में आप लोग क्या क्या कर दिखाएंगे, क्योंकि दूसरी बार तो आप लोगों को लड़ना है नहीं, है ना। तो गीतांशु के पास सबसे पहले आते हैं। गीतांशु, क्या क्या करना है, क्या क्या वादे किए हैं बच्चों से? सबसे पहला जो मुद्दा है हमारे महाविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण का है, और सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है महाविद्यालय की वह भी वही है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा 1 वर्ष रहेगा, इस 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी लगभग 7-8 महीने हमारे पास बचे हैं और चुनाव भी काफ़ी देरी से हुए हैं। तो इन्हीं 6-7 महीनों में हमें भूमि हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उस पे पूरा जोर देना है और जल्द से जल्द उसे पूरा करवाना है, ताकि भवन निर्माण इत्यादि का जो कार्य है वो जी, जल्द से जल्द हो तो सके। अभी क्या वन विभाग के पास में है वो ज़मीन? जी, वो वन विभाग की ज़मीन है, और अभी केंद्र सरकार के पास जो फाइल है यहाँ से केंद्र सरकार के पास चली गई है, और अंतिम निर्णय जो होना है वो केंद्र सरकार की एक कमेटी होती है वन विभाग की, उसका होता है। जी, उसके अलावा फिर नए सब्जेक्ट वहाँ पे खुलवाने जी, होंगे? सब्जेक्ट का तो अभी नहीं सोचा है। पहले वहाँ पे मास्टर्स हमने स्टार्ट करवाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाए तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, अभी बच्चे वहाँ पर से ग्रेजुएशन तो कर लेंगे, बट फिर मास्टर्स के लिए उन्हें एमबीपीजी दौड़ना पड़ेगा, और एमबीपीजी में सीट नहीं मिल पाएगी, तो फिर उनके वंचित पास रह कोई ऑप्शन जाएंगे। नहीं रहेगा, तो वो पढ़ाई से वंचित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो हम आते हैं सितारगंज के उपाध्यक्ष जी के पास में। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या क्या वादे आपने किए हैं स्टूडेंट से? हमारे महाविद्यालय में जो मैंने इस बार छात्र संघ चुनाव लड़ने से पहले वादा करा था छात्र छात्राओं से, तो हमारा मुख्य वादा था पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या। पुस्तकालयों में हमारे महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या बहुत है, 1200 के आसपास बीए के छात्र हैं। और अच्छा। क्या कहते हैं, हमारे महाविद्यालय में पुस्तकें बीए की बात करी जाए तो 300 साढ़े 300 के आसपास बुकें हैं। तो महाविद्यालय में पुस्तकों की संख्या बहुत जल्दी कम बढ़ाई है। जाएगी। उसके बाद जो हमारे जो पेयजल की समस्या है, हम्म। हमारे महाविद्यालय में लगभग छात्र 1700 छात्र टोटल है। उसमें पेयजल की समस्या है, बहुत जटिल है, क्योंकि अच्छा। एक वाटर कूलर है, वो भी समय समय पे खराब हो जाता है। ओ। बस दिक्कत कोशिश यही है कि महाविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था सही करानी है, जी, और फैकल्टी। पुस्तकालय की अच्छा, फैकल्टी फिलहाल ठीक है। जो मतलब बस एक बॉटनी के टीचर की फैकल्टी है, बॉटनी जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें प्राध्यापक नहीं है। कोशिश ये है कि बॉटनी का टीचर भी वो परमानेंट टीचर होना चाहिए। जी जी सारी जी कोशिश करेंगे, महाविद्यालय की हर एक मूलभूत समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी। तो बैचलर और पीजी दोनों चलते हैं वहाँ पे? पीजी इसी साल हमारे संघर्ष से 3 साल लगातार संघर्ष करा। उसके अच्छा। बाद इस बार महाविद्यालय में पीजी आया है, तो बच्चों के लिए हर एक काम करेंगे। अच्छा, तो कितने सालों से आप सक्रिय हैं छात्र राजनीति में? मैं कक्षा 10 में था तब से अच्छा, महाविद्यालय में सक्रिय था। क्या बात है। वो आपको देख के लग भी रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ इतनी बातें करने के लिए। आप गौलापार डिग्री कॉलेज से सचिव हैं आप, है ना। सचिव के पदों पे महिलाएं कम ही आती थी पहले से, एक रिजर्व पद होता था उपाध्यक्ष का, तो उस पे ही ज़्यादातर आती थी। तो एक इसके लिए बहुत बधाई कि आपको एक आप जनरल पद पे आई हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो क्या क्या सोचा है करने का? देखिए, सोचा तो
अभी तो फिलहाल हम लोगों ने ये सोचा है कि बच्चों की छोटी समस्याओं से लेकर बड़े ही समस्या तक सारा निवारण हम करेंगे, क्योंकि कॉलेज में किसी का भी कॉलेज होता है, एक दो समस्याएं जिसकी अगर वैसी होंगी, मतलब जो सुविधाएं नहीं होंगी वो करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारा जो कॉलेज है उसमें सभी प्रकार से समस्याएं हैं अभी देखा जाए तो, क्योंकि 2-3 साल खुले हुए हैं और उस पे अभी भूमि हस्ताक्षरण, मतलब कि बिल्डिंग कहाँ पे बनेगी, क्या होगा, कुछ भी चीजों के बारे अभी में क्या पता किराए नहीं के है। भवन पे चल रहा है? हाँ, किराए के भवन पे चल रहा अच्छा है, तो वहाँ अच्छा, पे होता ये दिक्कतें कि ही अमूमन जो दिक्कतें इस हैं। तरह के साइड में जो नए उभरते हुए कॉलेज होते हैं हाँ। उनमें छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा तो होती है। वही सुविधाएं तो वहाँ पे सारी करवानी ही है, हम्म धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सारी हम्म सुविधाएं वहाँ पे हों, हम्म क्योंकि अभी के हिसाब से तो देख के लगता ही है कि जी, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, एक जरूरत दो है, मुद्दों पे हम चर्चा नहीं कर सभी सकते कुछ हैं, करना है। क्योंकि सभी कुछ वहाँ पे लाना है। जी अच्छा, गर्ल्स का एनरोलमेंट कितना है वहाँ पर? गर्ल्स तो काफी हैं। अच्छा, तो गर्ल्स के लिए जैसे वैसे कॉमन रूम की व्यवस्था कहीं जैसे पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल अच्छा, हाइजीन के ऐसा इशू कुछ ही हैं, नहीं है वहाँ तो तो। गर्ल्स का अलग से कॉमन रूम होना चाहिए, है ना? हाँ, होना तो आपको पता है चाहिए। कि पीरियड्स के दौरान कितनी महिलाओं को बहुत हाँ ज़्यादा वही, पेन होता है, तो ये सब बिल्कुल इश्यूज जो हैं वो जेंडर सेंसिटाइज हम लोगों को पहले से ही वही कॉलेज ना, को बहुत करना सारी पड़ेगा। पहले से सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल तभी तो धीरे धीरे हमें करना है। अब एक साथ मिलजुल के करेंगे, सारे जितने बने हुए हैं हम कोशिश बिल्कुल पूरी करेंगे, हर कोई मुद्दे पे चर्चा होगी, बातचीत होगी, बच्चों जी। की सारी उसके अलावा समस्याएं मुझे लगता है सुनेंगे। कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का राजनीतिकीकरण करना बहुत ज़रूरी होता हाँ, है, ये भी है, बच्चों को उस क्योंकि तरफ घरों तक ध्यान सीमित होगा। होने की वजह से राजनीतिक चेतना में थोड़ा-सा कमी होती बिल्कुल है, बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे हम उनको पॉलिटिकल ज़्यादा बनाएँ हाँ इश्यूज़ वही, बेस पे। उनके सोच में वो भी होता है ना कि महिलाएं ज्यादा आगे आ नहीं पाती हैं, मतलब हुँ, जो भी लड़कियां हैं, लड़कियां अक्सर हमारे कॉलेज की नहीं सभी जगह देखा जाए तो बिल्कुल, ऐसी होती है, पीछे रह जाती हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे करके हमें आगे भी लाना है और उनके लिए सुविधाएं कराएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हमें किसी के लिए करना चाहिए, तो ऐसे बिल्कुल, धीरे वो भी इस तरफ आएंगे। तो बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे निवारण हो और अच्छे काम उनके लिए हो। बिल्कुल, और आप बिल्कुल जैसे लीडर्स को देखकर ही वो मोटिवेट भी होंगी। बिल्कुल बहुत वही। शुक्रिया। आप बताइए कुछ, आप गोलापार से ही है ना? यस मैम। अ, तो मैम जैसे कि हमारे कॉलेज में फैसिलिटीज़ नहीं है, हाँ, तो फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो स्टूडेंट हैं वो एमबीपीजी के ज़्यादा वो करते हैं कि हमारा हुँ, एडमिशन एमबीपीजी में हो जाए, हो वहाँ जाए। फैसिलिटीज़ हैं। जी, तो हम धीरे धीरे करके अपने कॉलेज में फैसिलिटीज़ लाना चाहते हैं हुँ, और प्लस भूमि स्थानांतरण हो जाए, हुँ, भूमि निर्माण हो जाए, फिर हुँ, फैसिलिटीज़ तो वो हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बिल्कुल, जितना होता है बिल्कुल। अच्छा, हम आप खुद रहती कहाँ करेंगे। हैं? क्या गोलापार में ही? नहीं मैम, मैं पन्नगर से हूँ। अच्छा, पन्नगर से आप अप जी। डाउन करते हैं वहाँ पर? यस मैम। अच्छा, तो घर से राजनीति के लिए अनुमति मिली है? यस मैम। अच्छा, कुछ बोलते तो नहीं है, टोकते तो नहीं नहीं है नहीं। कि तो कितना एक्टिव रहती हैं आप? स्कूल में ही एक्टिव रहती होंगी जब कॉलेज आई, या उसके यस। बाद भी आगे पीछे कहीं मीटिंग्स में जाना, इस तरह से एक्टिव हैं आप? यस मैम। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया, और अच्छा लग रहा है आप सबको देखिए कि आप लोग ड्रेस पूरा एक नेता वाली ड्रेस आप लोग ने बना रखी है ना? अच्छा है, क्योंकि एक लुक भी होना चाहिए, अच्छा है ना? तो आप हैं महिला डिग्री कॉलेज से? यस मैम। जी, तो कला संकाय। जी, तो कला वैसे भी संकाय। थोड़ा बताइए कि कला संकाय की क्या-क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर? कला संकाय की ये दिक्कत है कि वहाँ बच्चे ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, हुँ, लेकिन उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेजों में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ विषयों की बहुत ज़्यादा कमी है। ओह! विषय नहीं मिल पाते उन्हें, तो वो कभी एमबीपीजी या फिर कोई बाहर ऐसे करके कॉलेजों में वो चले जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। एक समस्या तो ये है, हुँ, और एक ये है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं अच्छे से। हुँ, कुछ बच्चों को मिलती हैं तो कुछ को नहीं मिल पाती है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि वो हम करवा लें। किताबों की संख्या बढ़े, हाँ अच्छे राइटर्स आएँ। हाँ यही। जी, जी। उसके अलावा आप लोगों के स्कूल में ड्रेस है, पूरा ड्रेस कोड हाँ लागू है ना? तो कोई हाँ। गर्ल्स ऐसा विरोध तो नहीं करती हैं ना कि ना, ऐसा विदाउट कुछ नहीं ड्रेस है, होना ना चाहिए? ना ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो बहुत शुक्रिया, और अब आते हैं हम अंत में हमारी महाविद्यालय महासंघ के प्रतिनिधि हैं, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि गोलापार कॉलेज के। आप बताइए कि आपने किन-किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है? वैसे तो मेरे साथियों ने सारे मुद्दे बता दिए हैं, जैसा कि साथियों ने बताया कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि संसाधनों की कमी है, लेकिन हमारे पास साहस की बिल्कुल कमी नहीं है। क्या बात है! हम पूरी प्रतिबद्धता से हम जो है पूरे कॉलेज में कार्य करेंगे। साथ ही मेरा बच्चों से इतना अधिक स्नेह है, जो मैंने चुनाव में भी देखा, पर्सनली भी देखा कि मतलब बच्चे इतना ज़्यादा मुझसे इमोशनली कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि वर्ष भर मैं उनके लिए काम करूँ, पूरा प्रतिबद्ध रहूँ, जितना मुझसे हो सकेगा, जिस स्तर पर मुझसे हो सकेगा। क्या साथ ही मेरे साथियों से हो सकेगा, हम उस स्तर तक काम करेंगे। बाकी अभी हमारा कॉलेज नया है, इसलिए थोड़ा हमारे पास संसाधनों की ज़रूर कमी है, लेकिन संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी हमारे पास इतने बेहतरीन टीचर स्टाफ है, इतना मददगार हमारे पास स्टाफ है, तो हम लगातार
अपने कॉलेज को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम अभी से, हम जैसे चुनाव जीते उसके बाद हम प्रतिनिधियों से मिलने भी गए। जैसे हम चुनाव जीतने के बाद हमें बल्कि इनवाइट किया था हमारे कुमाऊं आयुक्त, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी ने पर्सनली, उन्होंने हमें कहा था कि अच्छा। हाँ, हमने उन्हें फ़ोटो खींचने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, जब आप चुनाव जीतेंगे तो आइए। तो हम चुनाव जीतने के बाद वहाँ भी गए, साथ ही डीएम साहिबा के वहाँ भी हमने जाना है। तो हम लगातार प्रयास करेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री से हम मिल चुके हैं, आगे भी हमसे जिस स्तर पर जैसा हो सकेगा हम लगातार उसके लिए हम कार्य करेंगे। जी, जी, जी। देखिए जो विश्वविद्यालय होते हैं वो निर्जीव भवन तो नहीं होते हैं, है ना? वहाँ पे विचार विमर्श होना चाहिए। तो केवल अपने कॉलेज तक सीमित नहीं रहना है, केवल एक छोटे इलाके के मुद्दों तक नहीं रहना है। देश-विदेश की घटनाओं पर हम नज़र रखें, उन पर चर्चा करें, उन मुद्दों को सुलझाएँ। तो ये सब भी हमारा काम होता है। आप शायद थोड़ा-सा कवि भी हैं ना? कविताएँ वगैरह भी लिखते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा साहित्यिक माहौल भी विश्वविद्यालय में होना चाहिए, पत्रिकाएँ निकलनी चाहिए विश्वविद्यालयों की, है ना? ताकि जो कोई कल के दिन कोई जर्नलिस्ट निकलेगा, कोई साहित्यकार निकलेगा, कोई कवि पैदा होगा, सब विश्वविद्यालय में से ही होने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा-सा सांस्कृतिक और रचनात्मक माहौल आप सब लोग अपने विश्वविद्यालय में बनाएँगे। बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक़्त देने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।